बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैं आज मार्केट में बाहर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि ईरान में जो अब प्रोटेस्ट हो रहा है उसका क्या हाल है और क्या वो प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो जल्दी से चलते हैं, मैं मार्केट में हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोटेस्ट आखिर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सच्चाई क्या है, मीडिया में क्या बातें चल रही हैं और ईरान फ़िलहाल ईरान के क्या हालात हैं। और बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें मैं करीब से दिखाने वाला हूँ। तो भाई आप देखिए कैसी चहल पहल है हमदान शहर की। हाँ, सुनने में आया था यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, आपने देखा था, मैं भी फंस गया हूँ। लेकिन अब सब कुछ शांत है, लोग अपने फिर से दिनचर्या शुरू कर रहे हैं और बाज़ार ओपन है। किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा सिचुएशन नज़र नहीं आ रहा जो प्रॉब्लम वाला हो। तो मीडिया में जो भी बातें दिखाई जा रही हैं भाई, उसमें 10% भी सच्चाई नहीं है। प्रोटेस्ट अब बहुत ही कम हो गए हैं, अब इतने ज़्यादा नहीं है। सरकार ने यहाँ की दूसरी उनसे बात करी है, कुछ प्रोटेस्टर्स को समझाया है, जो भी है फ़िलहाल आप देख लो किसी चहल पहल है। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा प्रोटेस्ट वाला। हो सकता है कि इन जगह पे थोड़े मोटे छोटे मोटे हों, बट अब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्ट्रीट्स में। एक चीज़ है कि यहाँ पर कुछ सरकार ने प्रोटेस्टर से बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो करी हैं। तो भाई मैं हूँ अभी बू वाली स्ट्रीट पर और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है छोटा मोटा कहीं पे हो, लेकिन लोग नॉर्मली सब घूम रहे हैं। तो भाई मैं यहाँ पे अभी चाय पीने आ गया हूँ और ये नबात है जैसे कि आपने देखा होगा, और ये चाय है, ये बेहतरीन खैर खूब मर्सी ममनून। पहले ये गर्म पानी डाला और ये चाय तैयार हो गई। ये मैं अभी बू अली जो पार्क है मैं उसमें हूँ और बहुत ही ज़्यादा सब शांत है, बहुत ही लोग आराम से बैठे हैं। आप देख लीजिए चाय पी जा रही है और कोई भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैंने चाय पी लिया और उन्होंने मुझे बताया कि जो प्रोटेस्ट है वो शाम को 4 बजे से होगा और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसका टाइमिंग निर्धारित है, जैसे आज 4 बजे से है, कल को 5 बजे से है, इस तरीके से होगा। बाकी लोग अपना रोज़मर्रा की चीज़ें कर ही रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे हूँ, बाज़ार चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं वहाँ कैसा माहौल है। तो दोस्तों मैं मार्केट में आ गया हूँ, जो बोली स्ट्रीट का मार्केट है एंड हियर इज़ नथिंग। सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई टेंशन वाली बात है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी मुझे एक सिम कार्ड ख़रीदना है तो मैं वो ख़रीदने के लिए मैं जा रहा हूँ। भाई मैं मार्केट से बाहर आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि ईरान में हुई है। ये देखो, आपको ऐसे ना जगह जगह कूड़ा मिल जाएगा पूरे हैमदान में, जो कि पहले कभी नहीं होता था। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि सरकार ने जो डस्टबिन होते हैं ना उनको उठवा दिया है। सारे डस्टबिन उठ गए हैं और हर जगह से कूड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो डस्टबिन में आग लगा देते हैं और फिर उस आग को जो है दूसरों पर फेंकते हैं। इस तरीके से सारे जगह डस्टबिन उठ गए हैं और पूरा हैमदान जो है गंदगी से भर गया है। तो दोस्तों ये देखो, जैसे यहाँ पड़ा हुआ है ना कूड़ा, ये कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसी जगह जगह कूड़ा देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि सारे डस्टबिन को सरकार ने उठवा दिया है। ये देखो भाई, फिर से कितना कूड़ा पड़ा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के सामने पड़ा हुआ है। ये देखो क्या हो गया है ईरान को। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ बाज़ार से घर की तरफ, क्योंकि बाज़ार बंद हो गया था, सिम मेरे को मिला नहीं। मैंने बहुत पूछा, हो सकता है मैं शाम को आऊँ और फिर से आपको एक बार शाम का माहौल और दिखाऊँ कि शाम में क्या हो रहा है ईरान के अंदर, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। तो वो सारी चीज़ हमें शाम को पता लगेगी। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ घर की तरफ और घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर शाम को आते हैं और शाम को देखते हैं।
तो भाई मैं घर के पास आया तब मैंने देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे, मैं यहाँ बैठा था, तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, ये हमारा गोल है और हमें यहाँ पे फुटबॉल खेलनी है। मैंने कहा ठीक है। चितौरी खूबी खूबम योर गोलकीपर पहले खूब खूब प्ले प्ले। ये देखो ये खेली खूब। तो भाई रात का समय है और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रात को लेके चलता हूँ बाहर और दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है ईरान में। तो देखो जैसे कि अभी रोड चल रही है, लेकिन मैं और बाबा भी थोड़ी देर में बाहर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है ईरान प्रोटेस्ट की। तो दोस्तों चलते हैं बाहर और बाहर जाते जाते एक काम भी कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है मुझे 1-2 दिन में तेहरान जाना पड़े, इसलिए मैं ज़रा अपना थोड़ा ग्रूमिंग कर देता हूँ। और उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट होती है भाई ईरान के अंदर ग्रूमिंग, थोड़ा डिफरेंट होता है। जो यहाँ के बार्बर्स होते हैं उनके पास जाना, किस तरीके से वो लोग हेयर कटिंग करते हैं या बियर्ड करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ बार्बर शॉप पर और ये देखिए, ये जो गले में बांधते हैं बाल कटाने से पहले, ये वो है। तो ये देखो ये किट है और इसके अंदर ये जो होता है वो साफ़ करने का, बाल साफ़ करने का है। ये कैंची है, ये बाल बनाने का। ये इतना बड़ा है भाई, इतने तो मेरे बाल भी नहीं है। और ये है हेयर कॉम्ब और ये है देखो ये है। तो भाई ये मतलब ये भी बाल का ही है, लेकिन इतने बाल कहाँ हैं अभी। और ये अंदर ये क्लॉथ है साफ़ करने के लिए। दरअसल ये पूरी किट है और ये किट आपके पास हो ज़रूरी भी होती है, लेकिन ऐसा का बात है कि ज़रूरी भी नहीं होती है। ये जो किट है मुझे बाबा ने गिफ्ट करी है। जब मैं आया था और मैं पहली बार ग्रूमिंग कराने गया था, तो बाबा ने मेरे को एक गिफ्ट करी थी और कहा था कि इससे क्या होता है, इससे रिस्क कम हो जाता है किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन का। तो अभी चलते हैं और बाल वाल कटवाते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, बाहर का माहौल भी देखते हैं। तो भाई हम चल पड़े हैं बाज़ार में और बार्बर शॉप पे। ये देखो, लेकिन आप इधर की तरफ देखो तो चारों तरफ बहुत ही बढ़िया सा माहौल है और कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। लोग आराम से आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। देखो मीडिया में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चल रहा हूँ, बाबा चल रहे हैं मेरे साथ, और मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके चल रहा हूँ और वहाँ पे भी दिखाऊंगा कि बाज़ार जो है रात भर खुल रहा है, लोग अपनी शॉप्स ओपन कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखो यार, देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। जो मैं कह रहा था ना कि उन्होंने इस तरीके से जो है सब डस्टबिन उठा लिए हैं, तो अब चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है। तो भाई हम लोग पहुंचने वाले हैं वहाँ पर जहाँ बार्बर शॉप है। और देखो रात का समय करीब मेरे ख्याल से 8:30 बज रहे हैं और लोग घर के बाहर हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। इधर की तरफ ना थोड़ा कम है क्राउड, क्योंकि ये हमारे जो फ्लैट है उसके पीछे वाला एरिया है, तो यहाँ पे क्राउड बहुत कम है, बाज़ार कम है, लेकिन लोग बेफिक्र हैं, अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था ड्रामा, तो लोगों ने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था कि भाई हो सकता है ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ जाए और दुकानें बंद हो जाएं। बट 2 दिन बाद ही, मतलब 2 दिन पहले ही सब कुछ ठंडा हो गया। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ। ये हमारे जो है बार्बर हैं, जो कि आज हेयर ड्रेसर हैं, जो कि आज मेरे थोड़े बहुत हेयर काटने वाले हैं, उससे ज़्यादा मेरी दाढ़ी काटने वाले हैं। और ये नया वाला वो जिसे ये पहनाएंगे ऐसे। तो भाई हो गई है कटिंग, और क्योंकि मुझे जाना है तेहरान, इसलिए मैंने पहले सब कुछ करा लिया है। और तेहरान कितने दिन का प्रोग्राम है मुझे भी नहीं पता, और अब थोड़ी देर में बाहर चलते हैं, तो बाहर जाके फिर घर जाएंगे और घर जाके आपको बताऊंगा एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, लोग क्या बात कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। मीडिया में जो दिखाई दे रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, ये मैं आपको जाके बताऊँगा थोड़ी डिटेल में।
तो भाई हम लोग बाहर आ गए हैं और मार्केट में आ गए हैं। मार्केट खुला हुआ है, रात के करीब 9:30 बज रहे हैं। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज़्यादा दिक्कत मत लो, सारी बातें मैं चल के बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। चलो, कहाँ ले जा रहे हैं बाबा? मुझे लगता है वो कुछ दिखाने ले जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, कुश्ती कुश्ती, हाँ देखो कुश्ती, ईरानी कुश्ती। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अब घर पर, रात का समय है और अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि असलियत क्या है भाई, क्योंकि मैं दिन में गया हूँ, मैंने बहुत लोगों से बात करी है। कोई भी इंसान, कोई भी ईरानियन कैमरे पे बात करेगा ही नहीं, मैं करना चाहता, ना मैं किसी को लेना चाहता हूँ कैमरे पे। जहाँ मैं बार्बर शॉप पे था वहाँ भी बात हो रही थी। तो कुल मिला के जो मुझे पता लगा, जो मेरी जानकारी है भाई, असलियत ये है कि दिन में कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के वक्त लोग आराम से अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, लोग मार्केट जा रहे हैं, लोग अपना सामान खरीद रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लोग ऑफिस कर रहे हैं। ईरान के अंदर जो ऑफिस का टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से कुछ 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक है, और ये ऑफिस के टाइमिंग होते हैं ईरान के अंदर। और जो मार्केट होता है वो सुबह 7 से खुलता है 2 बजे तक, फिर 2-3 घंटे का जो है ऑफ होता है, फिर शाम को 5 बजे से और रात को 12-2 बजे तक खुलता है। फ़िलहाल की स्थिति में ये है कि दिन में मार्केट खुलता है, शाम को प्रोटेस्ट होता है। शाम को कोई घर से बाहर नहीं निकलता, ख़ास तौर पर चुनिंदा जगहों पर, जैसे कि हमारे दिल्ली है। तो दिल्ली में चुनिंदा जगह कौन सी है, बड़ी बड़ी जगह कौन सी है? कनॉट प्लेस, राजीव चौक, जंतर मंतर, इंडिया गेट, ये सारी जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चुनिंदा जगह हैं जहाँ प्रोटेस्ट होते हैं। ऐसी ही जो भी सिटी की मेन जगह हैं, जैसे कि मैं गया था वहाँ पे बू अली स्ट्रीट, बू अली स्क्वायर, इमाम स्क्वायर और बू अली यूनिवर्सिटी, भाई यहाँ पे बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट होता है। और उस समय सभी लोगों को, आम लोगों को बोला जाता है कि आप भाई मत जाओ, ख़ास तौर से फॉरेनर्स को तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है भाई। उस दिन जब मैं फंस गया था, सब ये कह रहे हैं कि भाई तुम बहुत लकी हो, तुम बच गए, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। तो भाई प्रोटेस्ट तो बहुत तगड़ा हो रहा है कुछ सिटीज़ में। तेहरान, जैसे कि तेहरान है, और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, मशाद है, इस्फहान है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। डिटेलिंग में तो जाना नहीं चाहता, ना मुझे जाना है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो बताई नहीं जा सकती। आपको दूसरे सोर्सेज से, बहुत सारे सोर्सेज हैं वहाँ से पता लगी रही हैं। तो भाई चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। बाकी स्थिति आगे की क्या होने वाली है ये किसी को कुछ नहीं पता। आज की डेट में मुझे बाबा ने बताया डॉलर जो है वो 15 लाख टुमान का हो गया है। कहने को मतलब 15 लाख टुमान। जो रियाल होता है ना, ईरानियन रियाल नहीं चलता है यहाँ पे। इंडिया में बहुत कम लोगों को जो ईरान ट्रैवल करते हैं उन्हें पता है कि रियाल कोई करेंसी है ही नहीं, टुमान है। तो जो रियाल होता है उसमें जो वैल्यू होती है, उसके पीछे की जो पीछे का एक ज़ीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो टुमान चलता है। तो यहाँ पे $1 की कीमत है 1,500,000, समझ रहे हो? यानी 1,50,000, 1,50,000 टुमान। $1 की जो वैल्यू है 1,50,000 टुमान है। तो इस तरीके से ही चलता है भाई। और ऐसे ही अगर आप रुपी में काउंट करोगे तो जो रेट मिलता है रुपी का, जैसे मुझे मिला था पिछली बार, तो 1,000 पे 1,000,000, 1,000 पे मिलते हैं 1,040,000, 1,40,000। तो ये रेट है भाई अभी रुपी का और डॉलर का। ये तो भाई ऊपर नीचे रहता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है माहौल ख़राब है। रात में कोई भी नहीं जाना चाहता, ख़ास तौर से उन जगहों पर जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और सेंसिटिव है। तो ये सारी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप सेफ़ रहो, आप ईरान से निकल जाओ। इंडिया ने एडवाइज़री भी जारी कर दी है, ये भी सच है, इंडिया ने एडवाइज़री जारी करी है और उन लोगों के लिए जारी करी है जो ट्रैवल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एंट्री वीज़ा पे हूँ, तो मैं परिवार के साथ हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये सब गाइड करते हैं
मैं बाहर जाता हूँ तो इनके साथ जाता हूँ। ये आम ईरानियन है भाई, इनको सब पता है कैसे करना है, बहुत सारे दोस्त हैं, सभी जानते हैं, तो दिक्कत की कोई बात है नहीं। फ़िलहाल की स्थिति में ये है कि भाई दिन में कोई परेशानी नहीं है, रात को प्रोटेस्ट होता है, ये है, ये सच्चाई है। अभी ये कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, क्या स्थिति है भाई, कुछ नहीं पता। बस अपना जो भी काम है वो दिन तक, शाम तक 4 बजे तक ख़त्म कर लो, फिनिश कर लो और अपने घर में वापस आ जाओ। उन एरियाज़ में जाओ मत, यही है। तो दोस्तों, ये थी प्रोटेस्ट की जानकारी आपके लिए, जो कि शायद कोई मीडिया आपको नहीं देगा अंदर क्या हो रहा है। जितना मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया है। मीडिया कुछ भी बोलता है इधर से उधर, लेकिन जो लाइव एग्जांपल है, जो लाइव एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और लाइव एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, श्री राम पर्शियन कैफ़े की फ्रेंचाइजी का फॉर्म है, उसे आप भरिए और अपने शहर की पहली श्री राम पर्शियन कैफ़े की फ्रेंचाइजी लीजिए, मात्र 51,000 रुपये में। बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं, आप अपना एक बिज़नेस बहुत ही सस्ते में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, श्री राम पर्शियन कैफ़े की मेंबरशिप फॉर्म भरिए, फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।